गुरु चरणा जीनाया गामा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापची सो गुरु कृपा से पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पुरानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। सुखद पदारथ अन्य नहीं अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जो सदगुरुदेव हैं आप ही के हैं, वो आप बूझ नहीं पाते हो। आपको सदगुरु के चरण में समा जाना है। अब कैसे समाओगे? तो सूरत से जो है वहां जो है आप जा सकते हो। जो आपका भूमि है, जो मंडल है, जहां पर आपको उपदेश है, तो ये मन नहीं होता है। जैसे ही गुरु के चरण में मन लगता है वह सूरत में बदलता चला जाता है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही यमराज है। ये कभी भी गुरु के चरण में नहीं जाएगा। आप भेद को समझिएगा। जो है इसको जबरदस्ती वहां रखना पड़ता है। साधन काल में आपको साधना प्रतिदिन करनी है। सब काम छूट जाए लेकिन साधना नहीं छूटनी चाहिए। देखिए, आपको नियम पूर्वक, मैं ये नहीं कहता इतने बजे ही करिए। आपका घर है, परिवार है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, आप अपना हिसाब से देख लीजिए और संकल्प कर लीजिए। आप सो करके भी कर सकते हैं, बैठ करके भी जो है कर सकती हैं, लेकिन समय का आप ध्यान रखिए। कौन सा समय आप चुनते हैं? सबसे उत्तम समय जो है 3 बजे से 6 बजे के बीच होता है। सत्संग में भी ध्यान हो सकता है। चुपचाप आप गुरु के चरण में रहिए, सत्संग भी सुनते रहिए, दोनों काम हो जाएगा। तो जो है एक अवस्था के बाद जो है, जब तक ये मन खत्म नहीं होगा, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, थोड़ा भी मन रहेगा, आप भेद नहीं समझ रहे,
मन जो है सुरति में बदलता चला जाता है। तो जब तक मन रहेगा आपको साधना में दिक्कत आएगी, क्योंकि मन साधना करने नहीं देगा आपको। आप भेद को समझिएगा। लेकिन धीरे 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 जो है एकदम ये हो ही जाएगा। मन जो है शुद्ध हो जाएगा, सूरत में बदल जाएगा। फिर जो है फिर तो आनंद ही आनंद है। आप भेद बूझ नहीं रहे। स्वामी जी क्या कहते हैं? मनव सुरति एका साथ में दुखद द्वंद्व शांत साधन में बाधन चली स्वगति को समक्रांत। आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज इतना बढ़िया से बताते हैं कि आटा को यदि आप चालते हैं उसमें खुशबू कुछ और आएगी, और जब उसमें पानी से गूंथना शुरू करेंगे उसमें खुशबू कुछ और आएगा, और जब गुथा जाएगा उसमें खुशबू कुछ और होगा, और जब वो परथन लगा करके उसको बेलेंगी उसमें खुशबू कुछ और आएगा, तवा पर रखेंगी तो उसमें खुशबू कुछ और आएगा, और जब जो है उसको उलट पलट करके जब सेकेंगी उसमें खुशबू कुछ और आएगा। मतलब इतना गहराई से जो है स्वामी जी जो है आपको बताते हैं, कहीं भूलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपको अमर लोक की यात्रा करनी है। और थोड़ा सा भी जो है गड़बड़ हुआ तो जीवन खत्म हो जाएगा। इस संसार में बहुत सारे ठग हैं, लुटेरे हैं, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। जो कर्म होगा उसको कौन भोगेगा ये बताओ। तो पूरा संसार जो है कर्म कराता है। ये मंत्र पढ़ लो, ये जाप कर लो, अवश्य हवन करा लो, वैसे वो करा लो, कभी नहीं आपको वो सब कर्म होगा, और कर्म होगा तो आपको भोगना पड़ेगा। आप भेद को समझिए। जितने कर्म होंगे आपका संस्कार खराब होगा। एकदम देसी भाषा में आप समझ जाइए। आपसे जाप करवाएगा, ये मंत्र पढ़ो, वो मंत्र पढ़ो, तो कर्म होगा। कर्म होगा तो फिर संसार में आना पड़ेगा आपको। आप भेद को समझिएगा। लेकिन सदगुरु में जो है, सदगुरु में जो साधना जो होती है, आत्मा ज्ञान जब उदय भया सुधि भैया पन दीस देवा सदा फल क्या कहें परमानंद संदेश। निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है धोखा जग कर रीक। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांदनी। देखिए कर्म कई अवस्थाओं में होती है। एक जो हम लोग कर्म करते हैं जड़ अवस्था में है। पूरा संसार जो है जड़ अवस्था में है। वह क्या कहता है उसे खुद नहीं पता है। अभी कुछ कहेगा, थोड़ी देर के बाद कुछ कहेगा, थोड़ी देर क्या कहता है। जैसा जैसा उसका मन में विचार आते हैं वही कहता है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? बाड़ी जाल
अपार है। बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो शब्द में सुरति संभारना, यही भक्ति है, यही भजन है। अभेद नहीं बुझ रहे। शब्द बोलते हैं गुरु के चरण को, एकदम मैं होश हवास और जो है क्या बोल रहा हूं मुझे पता है। तू जो है गुरु के चरण में सुरति को संभालना, यही तो काम है और यही साधना है। बाकी जो भी आप करते हैं, हम लोग वंदना है, आरती है, शांति पाठ, स्वरवीत जो हम लोग पढ़ते हैं, ये शुभ कर्म है, ये भक्ति नहीं है। आप भेद को समझिएगा। भक्ति, पूजा, वंदना, आराधना जो है ये सब अलग अलग चीजें हैं। भक्ति क्या है? तसुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का विषय। आप भेद को बुझिए। मैं जो वाणी से आपको दोहा बोल रहा हूं, ये हमारा जो है ना कर्म हो रहा है। सुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का विषय। तो जो सुरति है गुरु के चरण में एकदम आनंदित हो जाती है, मगन हो जाती है। थोड़ा कुछ काल तक आपको साधना करनी है तो मन एकदम खत्म हो जाएगा। तो जब मन खत्म हो जाएगा फिर आपको जो है साधना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। प्रेम धार टूटे नहीं, वह रही कसमान, अयह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। स्वामी जी ने क्या कहा? तो क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। जो है आप भेद को समझिए। जो है क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आपका पिया का स्वरूप कैसा है? तो भजन आती है, बूढ़ नहीं बयस, तरुण नहीं बालक,
असबर कंता हमारे जी। तू जो है आपका पिया जो है आनंद स्वरूप में है। ये जो आप सोचते हो कि वहां जाने कब जाओगे, मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। मृत्यु के बाद जन्म हो जाएगा, आपका जन्म होगा। जीती जी अपना घर देखना है तो गुरु के चरण में आपका घर दिखाई देगा। सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूं, मृत्यु के बाद तो जन्म हो जाएगा आपका। मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। अमर होने का मतलब है कि दोबारा जन्म ही न हो। ये जो है इतना कठिन काम है ये। आप सोचते हो कि मैं मर जाऊंगा, काम खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म होगा। मर जाने से काम खत्म नहीं होगा। आपके कर्म भोग जो है भोगना ही पड़ेगा। जन्म ही ना हो, ये है मुक्त अवस्था। कहीं न कहीं आपका जन्म होगा, राजा बनोगे तो भी मुश्किल है। ऐसे ऐसे इसी संसार में बहुत से लोग हैं, उनके पास इतना धन है 100 पीढ़ियों तक भी उनके खानदान खाएगा तो भी खत्म नहीं होगा, वो भी परेशान है। आप भेद को समझिए। जिसके पास नहीं है वो तो बेचारा परेशान है, समझ में आता है। लेकिन ऐसे ऐसे बिजनेसमैन है, व्यापारी है, और जो है आप जानते ही हो, नाम लेना थोड़ी अच्छी बात नहीं है, यही समझिए। उन लोगों का क्या होगा? सबको इसी संसार में आना पड़ेगा। अगला जन्म जो है, देखिए धन से कोई सुखी नहीं होता। यदि धन से सुखी होता तो सब लोग सुखी हो गया होता। तीन लोक की संपदा आया बसी घर माय, तब मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतरी, ये माया बड़ी विचित्र है। जितना हम लोग जानते हैं उतना ही नहीं है, उसके बाद भी है और उसके बाद भी है। स्वामी जी क्या कहते हैं? विद्या पढ़ी की तो कथो छूटे न माया भान, सदगुरु भक्ति अटल हो तब माया भयमान। जब तक आपके अंदर में सदगुरु में अटल भक्ति नहीं होगा, माया आपको सताती रहेगी। देसी भाषा में आप समझ जाओ, स्वर वेद की वाणी यही कह रही है, विद्या पढ़ी की तो कथो छूटे न माया भान, सदगुरु भक्ति अटल हो तब माया भयमान। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो।
ये माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। तो आपको भक्ति तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पार कैसे होगे आप बताओ। आपको अपना घर देखना है, आपको आपका घर कौन पहुंचाएगा बताओ। कौन है संसार में? एक संत है तो परेशान है, ऐसा वैसा, कोई उपाय ही नहीं है। जो आप जो है कर्म कर रहे हैं, इसी जो है आपको भोगना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? तो आपको जो है सुरति को संभालना है। कहाँ संभालोगे? गुरु के चरण में। गुरु का चरण कहाँ मिलेगा? आपका भूमि पर। वहां पर सदगुरु का चरण भाव रूप में है। अब आप सोचते हो कि नहीं देखने से मिल जाए, देखने से नहीं मिलेगा। वो उसको देखने के लिए आपको जो है मन को खत्म होना पड़ेगा। चढ़ी गई गा नयटारी, सदीपक बारी के, अहोई गईले पुरुष से भेट, सुतल मन हारी के। तो ये मन को जो है वो जो है सुला देना और पिया से मिल लेना। सीधा सीधा तो है। जब तक मन जगा रहेगा पिया से मिलन नहीं होगा, मिल ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये माया है, ये मिलने नहीं देगी आपको। स्वामी जी भी कह रहे हैं, जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झाँप हटाव। तो मन को हटाना पड़ेगा। मन का पर्दा बोलिए या घूंघट बोलिए, एक ही बात है। घूंघट वो नहीं जो गांव में या शहरों में औरतें जो है मुंह को छुपा करके रखती हैं, वो वाला नहीं है। ये मन है, मन को हटाना है। घूंघट का पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। ये भजन है, क्योंकि हम लोग इस संसार में हैं, हम लोग जड़ संसार हैं। तो ये भजने जो है आपको बुझने के लिए गाई जाती हैं। भेद अलग है, तथा भेद जो है वो जो है संत लोग आपको पहुंचाता है। आप बूझ नहीं पाते हो, अलग बातें हैं। बिना संत सर गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग मा।